सो हाय गाइज, मैं अभी यहाँ पे होलीपुरा विलेज में हूँ जो चंबल वाइल्ड लाइफ सफारी के पास है और ये एग्जैक्टली जरार विलेज में है, बाहा में। और मेरे साथ यहाँ पे एक सर हैं, वो गाइड हैं यहाँ पे, संजय जी हैं। तो ही विल टॉक अबाउट होलीपुरा और थोड़ा बताएंगे और हम आपको दिखाएंगे। तो एक बार ही स्टार्ट करते हैं और उनकी इंट्रोडक्शन लेते हैं। सो ये संजय सर के साथ हूँ मैं यहाँ पे, ये गाइड हैं। और मेरे साथ में यहाँ पे गेस्ट हैं, मेरे फ्रेंड विनय, और ये हमारे गेस्ट हैं ये हैं बच्चे। और सर प्लीज़ बताइए फिर होलीपुरा के बारे में थोड़ा। ऐसा है, होली जैसा इस गांव का नाम है होलीपुरा। तो ये होली सिंह जी 15वीं सदी में महाराज भदावर के यहाँ, ये हमारा एरिया जो है ये भदावर राजाओं का एरिया है। तो 15वीं सदी में वो आर्मी चीफ हुआ करते थे और महाराज को कुछ आर्थिक मदद भी देते थे। तो उन एक्चुअली वो चूँकि वो उस समय उनसे कनेक्टेड थे, तो उन्होंने महाराज से कह के थोड़ी सी जगह ली और एक गांव अपने नाम से बसाया जिसका नाम आज आप होलीपुरा सुनते हैं। तो इट वाज फाउंडेड इन 1551। और होली सिंह जी के 7 नाती थे और 3 लड़के थे। तो ये सारा गांव बेसिकली चतुर्वेदी ब्राह्मणों का है और ये सब एक ही परिवार है लगभग। यद्यपि लगभग 18 जातियां अलग अलग रहती हैं, लेकिन मोस्टली बसाया हुआ चतुर्वेदी ब्राह्मणों का है। हाँ, चतुर्वेदी ब्राह्मण का है। और ब्रिटिश पीरियड में यहाँ काफ़ी बड़ी जमींदारी रही, लगभग 80 गांव इस गांव के कमांड में। तो ब्रिटिश पीरियड में मतलब ये ब्रिटिशर्स ने ज़मीन ले रखी होगी? नहीं, ब्रिटिशर्स को हम लोग यहाँ आने नहीं देते थे। अच्छा। ब्रिटिशर्स को जो रेंट वसूल करते थे लैंड का, उसका हम लोग कलेक्शन करके ब्रिटिशर्स को देते थे। ओके, कलेक्शन ऑफिसर थे। यस, वो जमींदार जिनको कहते हो आप। तो 80 गांव की जमींदारी थी यहाँ और एक पदवी भी दी जाती थी उनके द्वारा, राय बहादुर। तो राय बहादुर जो है वो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उनको सजा वजा करने का अधिकार ही होता था। तो पूरा एक। और अब मैं यहाँ से आपको जो स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से आप देखें, ये जो हवेली है ये 300 साल से ऊपर की हवेली है। जी हाँ। और इसमें आप 3 तरीके का कंस्ट्रक्शन देख सकते हो। एक्चुअली इट वाज टाइम बाय टाइम कंस्ट्रक्टेड। तो हिंदू, मुगल और ब्रिटिश देख सकते हैं आप। इसमें से सारी फैमिली हम लोग जो निकले हुए हैं। अच्छा। हाँ, 1900 से पहले यहाँ कुछ नहीं था। इसका मेन डोर एक्चुअली यू आर लुकिंग दिस डोर, एक्चुअली दिस इज नॉट प्रिंसिपल गेट। ओके, प्रिंसिपल गेट इसका पीछे हम चलेंगे, वहाँ अभी आपको हम दिखाएंगे। तो 1900 के बाद जब फैमिली बढ़ने लगी तो हम लोग इसमें से निकल के अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पुरानी ब्राह्मण हो? जी, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं, मैं भी ब्राह्मण हूँ। और मैं खुद, अच्छा, और मैं खुद शुक्ल आया। मैं खुद होली सिंह जी की 13वीं 14वीं जनरेशन में। अरे वाह। जी हाँ, वो हमारी मतलब तो आप ये देख सकते हैं संजय जी होली जी की 13 या 14 जनरेशन है यहाँ पे। तो ये इनसे बढ़िया यहाँ पे कोई बता नहीं सकता। तो जब भी आप होलीपुरा विलेज आएँ तो आप इनके साथ यहाँ पे हेरिटेज वॉक कर सकते हैं ज़रूर। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको प्रथम हेरिटेज घोषित किया यहाँ। तो यूपी का फर्स्ट हेरिटेज विलेज है। तो लगभग 38-40 बिल्डिंग्स हैं जो हेरिटेज साइट में लोकेटेड है। तो गाइज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये यहाँ पे ये एक यूपी गवर्नमेंट ने मतलब इसको एक फर्स्ट ये यूपी का विलेज है, हेरिटेज विलेज है। इट इज़ अ सर्टिफाइड हेरिटेज विलेज बाय गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो लेट्स लिसन टू द फैक्ट्स बाय मिस्टर संजय एंड लेट्स सी हाउ इज इट। फॉर श्योर, लेट्स गो। ये जो आप जालियाँ देख रहे हैं ये सब हाथ की बनी हुई है। और ये बेल्जियम ग्लास वर्क देखिए, वो गेट पर जो देखा है आपको, वो बेल्जियम ग्लास लगा। एक्चुअली दिस इज नॉट प्रिंसिपल गेट। ओके, बिफोर 1900 नथिंग वाज हियर, इट वाज ए ट्रेंच वे एंड वी आर लिविंग इन रिवाइजेस ऑफ रिवर यमुना एंड रिवर चंबल। So you can see, yes, we are in, तब तो स्पेस है, अब तो ये सब बसता चला गया। तो सर आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाई दिस इज अ सर्टिफाइड विलेज बाय गवर्नमेंट? एक्चुअली यहाँ पर जो है पुरातात्विक महत्व की बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, तो इसलिए हम लोगों ने इसको प्रयास किया कि इसका कुछ हो। तो गवर्नमेंट ने इसको जो है पर उनका सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब सिग्निफिकेंट तो वो ये चाहते थे कि थोड़ा सा, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी कि अच्छे गांवों को, ऐसे गांवों को लेकर और उसमें रिसोर्ट वगैरह खोले जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए। और उसी वजह से वो ज्यादा सही था। यहाँ पे लोग जैसे वहाँ जाके यहाँ पे आके बस। एक्चुअली इट वाज डन बाय अखिलेश यादव, क्योंकि उनका नियरेस्ट है यहाँ पे। हाँ, उसका अच्छा, अगर वो चीज हो जाए तो ज्यादा सही है।
ये और लॉन्ग होल्स यू आर लुकिंग, राइट। दीज आर गन पॉइंट्स। अच्छा, ये यहाँ से Okay. अंदर से गन चलाने की। तो गाइस आप ये देख सकते हो गन पॉइंट्स है। यहाँ डकैत भी बहुत थे, तो एक भय रहता था कि कोई लूट खसोट न हो, इसलिए यहाँ बहुत सारी बंदूकें थी और इनमें अंदर जो है लोग अपने ले लेके बैठ जाते थे, ले जाते तो कोई इधर आ नहीं सकता था। तो ये उसके लिए सिक्योरिटी के लिए थी। और ब्रिटिश पीरियड में हमारा अपना पर्सनल गार्ड यहाँ रहता था, हमारी यहाँ आर्मरी थी ये, तो इसमें हमारे अच्छा, पहरेदार ये गार्ड के लिए था। गार्ड के लिए था। और वैसे पहरा जो है चारों तरफ रहता था गांव में, या तो बंदूक लेके लोग कोई घुस नहीं सकता था। ये मेन मतलब उनके घर के सामने था। जी। ये घर के सामने जी जी जी। इधर तो हम लोग 1900 के बाद आए, उससे पहले हमारा गेट जो पीछे था। जो एंट्री गेट उधर। जी जी। आगे चलते हैं। ये कुआं है ये कुआं है गाइस, और ये भी लगी, ये आप देख सकते हो। अच्छा, ये ईंटें सब उसी समय की लगी। उसी जमाने के लिए। ये 1551 के बाद ये मान के चलिए 1600 के बाद, 1600 के बीच में। तो अंदर तो सब बहुत काफी बड़ा होगा जो। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है इसका। ये यहाँ मैं जो वो टावर आप देख रहे हो, हाँ। वो मेन गेट वहाँ है। तो नहीं, तो इसको वही हेरिटेज होटल क्यों नहीं बनवाते? वो ऐसा मैंने आपको बताया ना, ज्वाइंट फैमिली। अच्छा, कुछ चाहते होंगे, कुछ अब नहीं। इसमें से 700 लोग निकले हैं भाई साहब। आप इसी कल्पना मकान करें। से? हाँ, 240 आदमी इसके हिस्सेदार हैं वर्तमान में, आजकल 244। अच्छा, बताइए कैसे संभव। अब तो गाइस आप देख सकते हैं अच्छा, जैसे 200 लोग यहाँ के हिस्सेदार हैं। सो गाइस इफ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक उनके फैमिली कि यहाँ पे इसको एक प्रॉपर्टी नहीं बना सकते होटल, रीजन बीइंग यहाँ के काफी हिस्सेदार हैं और इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। ये कितने हिस्सेदार हैं सर, आप बताना चाहते हैं? यहाँ इस बिल्डिंग में आज की तारीख में इसके फैमिली मेंबर्स जो है इसमें से निकले 240 से ऊपर हैं। तो इसी वजह से आप यहाँ पे एक हम होटल नहीं बना सकते। हाँ। तो इसी वजह से यहाँ 2 होटल्स हैं, चंबल वाइल्ड सफारी लॉज जहाँ मैं आपको दिखा चुका हूँ, और एक मेला कोठी जो एक और है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं, ये राजस्थान आप जाते हैं तो वहाँ शेखावाटी प्रिंट बहुत मशहूर जी जी है। जी, मैं गया हूँ, मंडावा गया हूँ, मंडावा गए हैं। हाँ अल्सेसर भी गया हूँ मैं। इसमें गांधी ये जी की देखिए। ऊपर है मूर्ति। है? ये गांधी जी वो की। गांधी जी की 2 मूर्तियां हैं। वो जो है ये लेटेस्ट तो कलकत्ते में आफ्टर 1900 कलकत्ते के से लाई गई, इनको लगाया गया। लेकिन ये जो फ्रंट आप देखते हो, ये 18वीं सदी का बना हुआ है। अच्छा, मटेरियल कोलकाता से ही? नहीं, सिर्फ ये लेटेस्ट गांधी जी वो लेटेस्ट जितनी जाली है लोहे की, वो कास्ट आयरन है। वो सब कलकत्ते से ये भी आपका ही है? नहीं, अपने फैमिली मेंबर है। ये भी आपका। एक ग्रैंड फादर आप रहते कहाँ? मैं सामने वाले उसी में, जिसमें मैंने अभी अपन आए बड़ा। तो सर आप यहीं पे रहते हैं मतलब, जैसे बता रहे हैं। जी भैया। और आप यहाँ पे जैसे बताना चाहते हैं कि अगर अब मैं आपसे टॉप 3 जगह पूछे, क्योंकि आप ऑब्वियसली यहाँ पे हमें हेरिटेज वॉक करा रहे हैं, अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है जरार में और उसको कुछ नहीं पता और वो ये वीडियो देख के आ रहा है, तो आप क्या बताना चाहेंगे टॉप 5 प्लेसेस जहाँ हम यहाँ विजिट कर सकते हैं एक्सेप्ट होलीपुरा? आप होलीपुरा के अलावा बटेश्वर देख सकते हैं जी। अटेर का किला देख सकते हैं। ओके। और अटेरका के किला में क्या होगा सर? अटेर के किला में बहुत पुराना किला बना हुआ है, 1646 के आसपास का जी। और बहुत अच्छा सुदृढ़ किला है। यह महाराज भदावरों का जो राज्य था, राइट। उनके कई किले थे, बहुत से ध्वस्त हो गए, बहुत से राइट। बरकरार है। राइट, तो वो आप देख सकते हो। बटेश्वर तो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। 3 हो गए। और हम एक रिवर सफारी तो कर ही सकते रिवर हैं। सफारी आप कर सकते चार। हो। क्रोकोडाइल सेंचुरी देख सकते हो। वो कहाँ है? वो जो चंबल में है। चंबल में आप जब जाएंगे तो आपको क्रोकोडाइल्स दिखाई पड़ेंगे और माइग्रेटेड बर्ड्स जो है डिफरेंट टाइप के तमाम तरीके के पक्षी। वो किस सीजन के लिए? वो आप सिर्फ विंटर्स में, विंटर जी। में। अक्टूबर से लेके मार्च ये तक। विंटर की चीज है। विंटर का है। इस समय आपको वहाँ थोड़ा सा क्रोकोडाइल कम दिखाई देता है। बनती है, अगर आप इससे बनाते हैं ना, इतनी जबरदस्त लग रही है। ये प्रयासरत तो बहुत है भाई साहब, लेकिन वो प्रयासों में सफलता मिलते मिल जाए तो। Is 5 facts about rather I would say 5 best places to visit here when you're coming to Jarar. This is like 60-70 kilometers from Agra. Yeah. Point number 1, we are at Holipura village right now. That is Yes. number 1 and has a significant history and must go place. Second, Chambal Wildlife Safari. Like Chambal, I would say safari river safari where you can find a lot of alligators, crocodiles, dolphins at times if you are lucky enough to see that. And then that takes around 1.5 to 2 hours and you need at least 2 hours. And that's near Pinat from where it starts, and there is Ravines walk over there. It takes half an hour to 1 hour of time and like around 2 to 3 kilometers of walk. And then point number 3 after this would be my pick would be Bateshwar temple, a famous temple of Shivji, and you need to you should definitely visit Bateshwar temple. It's a famous temple, and our ex Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, he is also associated with this village. So that's again one more significant fact. So I'll come up with few more facts. Let's go ahead. ये और ये सब स्टोन्स जो है राजस्थान से लाए गए और ये यहाँ बनाए गए हैं। एंड और बोथ साइड आप जो देखोगे दोनों तरफ आपको लगेगा जैसे शीशा है, एक सा डिजाइन है। 4 अच्छा लग रहा है। 4 इंचेस गॉड गणेश एंड
both side you can see this is सेम same design. तो गाइस ये डिज़ाइन देख सकते हो और ये अंदर भी है, अंधेरा है काफ़ी यहाँ, इट्स डार्क राइट नाउ। ये सर मेरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा मंडावा की हवेलियों की तरह है हाँ, ये राजस्थान के मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे, तो ये क्या मतलब सेम आर्किटेक्चर है? ये ऐसा है, ये पत्थर ही राजस्थान से लाए गए। अच्छा और कारीगर भी वहाँ से लाए गए। अच्छा। और यहाँ के भी कारीगर थे जिन्होंने इनको यहीं बैठ के बनाया। और ये कब का बना है? ये तो खैर 1900 के आसपास का है। अच्छा। लेकिन यहाँ आप जो देख रहे हो वो तमाम 15वीं 16वीं सदी की बिल्डिंग्स भी जी, आप देख सकते हो। नहीं। ब्रिक से आप अंदाज कर सकते हो, जैसे आप ये देख रहे हो तो इट वाज फाउंडेड इन 16th सेंचुरी। अच्छा, ये गाइस देख सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग है ये ब्रिक। ये जो brick है, फाउंडेड इन This is from 16th 14th, century. 15th, 16th century. 15th and 16th centuries। Wow, this So is this is quite interesting fact again. छोटी थी। and they have been preserved till now. That's the most amazing thing. Yeah. That they have preserved till now. So Vinay, what are your thoughts about the place So till this now? place is very good, very amazing. Why? Because something that existed in 15th, 16th century and still these people have been able to preserve it. So this brings in a lot of people like us Right. who are just fond of so much history, archaeology, and who is very And also luxury, I would say, to stay with. luxury, yes, of course. Obviously, you can travel to Agra 70 kilometers to get the luxury, but this is the place to Also for a weekend getaway, I would exactly. This is Yeah. an amazing place. Yeah. For sure. say. और ये सामने मंदिर है, और शहर में शिफ्ट हो गई होंगी। सबसे मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ यहाँ। ये जो है जो आप बाहर मंदिर रुक देख सकते रहे हैं, इट वाज फाउंडेड इन 1551 एंड दिस इज फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ दिस विलेज। सो व्हेन विलेज वाज नॉट हियर इट वाज अ मड माउंट। तो यहाँ पर पहला मंदिर इसी को बनाया गया। अच्छा, ये 1551 का बना हुआ Yes, पूरे है। तो गाइस ये 1551 का टेम्पल है, इसका मंदिर का नाम क्या होगा सर? इस मंदिर का नाम है होली सिंह महादेव। तो गाइस ये होली सिंह का बनाया हुआ है। होली सिंह महादेव टेम्पल का नाम है। एंड मैं आपको यहाँ दर्शन करवा देता हूँ। और हमारे गेस्ट हैं सर, यहाँ ये दर्शन मैंने आपके करा दिए। गेस्ट हैं हमारे सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? काफी लकी हैं जो इस गांव में आए और हमें शंकर जी के दर्शन हुए हैं। जी बिल्कुल, और मुझे भी हुए। पुराने शिवलिंग, हाँ, 400 से भी ज़्यादा सर, 500 साल हो गए और बड़े लकी हैं हम सही में, ऑलमोस्ट 500 साल हो गए। ये शिव जी की मूर्ति है। और हमारे कुछ बताना चाहते हैं वॉइस के बारे में, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ? भैया व्यू जी का भी काफी अच्छा इसमें पार्टिसिपेट रहा है। Thank you so much, sir. सजेस्ट किया और यहाँ के बारे में सबसे अच्छा इन्होंने हमको बताया। तो थैंक यू सो मच सर। बाकी हम अभी आगे भी अच्छी जाएंगे। जगह है, यहाँ पे लोगों को आना चाहिए घूमने के लिए। जी गाँव में भी आना चाहिए और यहाँ पे स्टे करके यहाँ के चीजों का आनंद लें। राइट। और सर आपने अपना नाम नहीं बताया है यहाँ पे। अभिषेक कुमार शुक्ला। तो ये अभिषेक सर हैं और ये हमारे गेस्ट हैं, हम साथ में हैं। अब आगे देखते हैं सफ़र। घंटी है, बता देते हैं, होली बाबा से आगे चलते हैं, सफ़र देखते हैं। मतलब इसीलिए कह रहा हूँ कि फिर आप बटेश्वर में लेट हो जाएंगे। तो अब बटेश्वर में आरती करेंगे हम। और टाइम बहुत होने वाला था। ये प्रिंसिपल गेट था, वो जो बिल्डिंग अपन ने देखी, हम आपको बता रहे थे प्रिंसिपल गेट पीछे है, ये उसका मेन गेट था पहले। हम लोग उधर तो बाद में ये हवेली का, ये हाँ, ये पूरा सब कवर्ड था, बाल वगैरह टूट गई। तो ये महल था पूरा। हाँ, ये पूरा महल क्या, इसको आप हवेली कह सकते हो। ये बहुत बड़ी हवेली थी गाइस। एंड ये इसका मेन गेट था, द मेन द्वार। एंड दिस हैज ऑल ब्रोकन एंड लाइक यू नो इट्स ऑल बीन अ लॉन्ग टाइम। मतलब वाइब्स आर रियली गुड। इतने पुराने टाइम की। अच्छा, इस मंदिर की स्थापना के बाद पहला यहाँ एक छोटा किला बनाया गया, इट वाज ए स्मॉल फोर्ट। यहाँ पे एक किला था। ये पूरा किला था, इसका गेट था ये। और ये अब तो इसमें अंदर कुछ नहीं है, लेकिन आप इमेज कर सकते हो कि यहाँ दीवारें जो बनी है वो किले की दीवारें थी। और ये लगभग 1935 तक सही सलामत था, बाद में सब। या सो गाइस अगेन एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, आगे देखते हैं। और ये सब जो आप देखते हो, ये यहाँ ये कुछ था नहीं, यहाँ पूरा मैदान था और यहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट। तो गाइस गाँव का पहला कुआं है, ये गांव का पहला कुआं है। जी हाँ। 1551 का मतलब। 50 ये फर्स्ट वेल, फर्स्ट फोर्ट एंड फर्स्ट टेम्पल। नाम क्या है सर इसका? इसका नाम, इसको भी हम लोग अब इसको मंडी का कुआं कहते हैं, लेकिन इट वाज फाउंडेड बाय द होली सिंह। क्या नाम है इसका सर? अब इसको मंडी का कुआं कहते हैं। तो गाइस ये मंडी का कुआं है पहले यहाँ पे मंडी थी और इस वजह से इसका नाम पड़ गया। मंडी का कुआं है पहला, 1551 का एस्टैब्लिश ये है। भारत का पहला कुआं है। हाँ, हिंदुस्तान नहीं, हमारे गाँव का। हाँ, इस होलीपुरा विलेज का पहला। भारत में तो बहुत कुएं थे भाई, राजाओं के और भी जमाने से पहले। मैंने कहा अगर मैं स्टेटस डालता तो मेंशन करता था। Right. Owner of this house, he was cotton king of the Maharashtra.
तो भाई ये पुराना, बहुत पुराना घर है। ये महाराष्ट्र का कैसे ओनर आ गया है? इसलिए कि ये लोग सब महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए थे और ये वहाँ के कॉटन किंग थे, यहाँ के जो लोग थे, यही के ऐसा? चतुर्वेदी लोग हैं। अच्छा, तो ऐसा क्यों महाराष्ट्र क्यों शिफ्ट हुए? ऐसा काम वगैरह के लिए? यहाँ तो जॉब्स तो कोई थे नहीं। अच्छा, तो जॉब्स के लिए वहाँ चले गए, आज भी रहती है और उनका बहुत बड़ा मार्केट आज भी है। कौन से महाराजा थे सर? ये महाराज नहीं, ये होलीपुरा के चतुर्वेदी थे। बट कॉटन किंग कहलाए जाते थे वहाँ बॉम्बे में कॉटन था जी। और उनके इतना मतलब कॉटन वहाँ थी कि महाराष्ट्र की सारी कॉटन के एकमात्र ठेकेदार थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था केदारनाथ काशीनाथ। केदारनाथ काशीनाथ थे और ये पुराने कॉटन किंग थे। तो गाइस मैं आपको ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूँ जो आपको ये गूगल पे तो शायद इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। गूगल पे आपको इतनी आसानी से कोई फैक्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपको यहाँ डिग डीप करके आपको सामने दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं वो आपको लाइव। एंड गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट यू नो कमेंटिंग हेयर। जो आप दोनों साइड देखते हो, यहाँ पर पहले काफी दुकानें थी और ये मिठाई का बाजार था। तो भाई ये मिठाई का बाजार होता था पहले, जैसे आप देख पा कोई रहे भी हो। शॉप नहीं बची है क्या मिठाई की? ऐसा अपने मिठाई बनती है लेकिन थोड़ा बहुत लिटिल रह गया है। अब बाहर से ज्यादा ले आते हैं, बाबा बदरौली चले जाते हैं, वहाँ से ले आते हैं। यहाँ से हुआ क्या कि मर्चेंट्स लोगों को गांव चूंकि खाली हो गया, लोग जाने लगे बाहर उसके लिए। उनके तो पास वो भी अपने बेचारे यहाँ से निकल के उन्होंने फिरोजाबाद वगैरह में इधर उधर आसपास, क्योंकि खरीदार इतने नहीं होंगे ना। हाँ, खरीदार कम हो गए तो वो लोग भी अपना पलायन कर गए। तो ज्यादातर दूसरे क्या है कि कुछ बीच में पीरियड डकैतों का भी आ गया, तो उनका थोड़ा अंदर से भय भी बैठ गया कि हमारे साथ कहीं अच्छा, हमारा एक मैं किडनैपिंग बड़ा हो गया। फनी सा क्वेश्चन पूछूंगा, जी, थोड़ा सा हटके है। क्या अभी भी हमें डकैत मिल सकते हैं नहीं, या वो चीज अब खत्म हो चुकी है? अभी भी डकैत? तो सर ये गाइस में मैं आपको एक बात और बताऊं। अरे वाह। कि आप जिस डकैत की बात करते हो, तो अब डकैत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं और वो संसद में बैठते हैं। ओह माय गॉड। सो गाइस आप ये जो बात सुन रहे That was थे, good. That was तो a मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे चंबल के पास आ रहे हो, यहाँ पे आप प्लीज अपने फैक्ट्स, मैं आपको ये बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। जरार विलेज एंड होलीपुरा साइड विलेज चाहिए। आप जब आ रहे हैं सर यहाँ रुकने, कभी भी आप क्लाइंट्स, जब आप कभी एज अ क्लाइंट आते हैं, हमारे क्लाइंट आते हैं, खुद आते हैं, तो सर मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि सर क्या सच में, अगर दिल पे हाथ रख के बोलूँ मैं, यहाँ पे कोई डकैत मुझे चंबल की साइड मिलेगा? क्योंकि मेरे से बहुत क्लाइंट्स क्वेश्चन पूछते हैं और ये मेरे काफ़ी लोग व्यूअर्स भी हैं जो ये क्वेश्चन शायद पूछना चाहेंगे कि चंबल कितना सेफ है क्लाइंट्स के लिए, और क्या सही में कहीं डकैत आगे मिलेंगे चंबल रिवर के पास या कहीं भी? देखिए, हमारे यहाँ 1999 से हम लोग क्रोकोडाइल सेंचुरी में बराबर टूरिज्म को यहाँ घुमा रहे हैं। आज तक हमारे किसी भी क्लाइंट के साथ, हमारे किसी टूरिस्ट के साथ इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। और डकैत हम लोगों को दूसरे की यहाँ परंपरा ये भी है कि अतिथि देवो भव, हिंदुस्तान के अंदर और इस एरिया में भी, अगर आप वैसे भी चले जाएंगे तो अगर आपको मिल भी जाएगा, वैसे तो अब है ही नहीं, गवर्नमेंट ने सब खत्म कर दिए, सरेंडर्स भी बहुत कराए, तो अगर कदाचित कोई मिल भी जाएगा तो जल्दी आपसे नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। हाँ, देखिए, वैसे इधर आ जाओ, ये जो बिल्डिंग है, ये गाइस इसको बिल्डिंग है, देखिए, ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। ये इंडियन बैंक की बिल्डिंग है गाइस। इंडियन बैंक नहीं, एक्चुअली ये फैमिली रेजिडेंशियल है और इसमें ये भाड़े पर बैंक चलती है और इसमें कोरल्स का भी इस्तेमाल किया गया, वो आप देखते हैं कोरल्स गाइस देख सकते हैं आप, जैसे कोरल्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और कोरल्स क्या कहते हैं, सीप कहते हैं आप। तो द किड इज आस्किंग व्हाट आर कोरल्स एंड गाइस आप देख सकते हैं। ऊपर भी गुम्बद में हाँ, चारों वो जो आप ऊपर देखते हो उसमें तो भी ये चमक रहा है। तो या अच्छा, इसको देखें, ये आगे चलते हैं। पहले पलस्तर नहीं होता तब तक। हाँ, इसको आप देख सकते हैं और ये आपका ही घर है, यहाँ से वहाँ तक देखिए। ये पूरा आपका है ना? पूरा जी अपना आपका ही है। ये सर का घर है और यहीं से हमने जर्नी स्टार्ट करी थी होलीपुरा की, आप देख सकते हैं, और अंधेरा हो गया। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं। तो सर मैं यहाँ पे सर के साथ, यहाँ हमारा सफ़र ख़त्म होता है होलीपुरा विलेज का। तो सर आप कंक्लूड करना चाहते हैं कुछ यहाँ के बारे में? आपने काफ़ी कुछ बताया, थैंक यू सो मच। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गाँवों की तरफ ही जीवन है, ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में आएँ और गाँवों में रुकें, गाँवों का आनंद लें। आपको गाँव में प्यार, सौहार्द, मोहब्बत सब कुछ मिलेगा। राइट, और सबसे बड़ी बात, गांव की हवा ही साफ है। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ तो पानी बहुत बढ़िया है, हवा बहुत अच्छा है और लोगों में प्यार बहुत है। राइट, ये एक सबसे ये कितने साल पुरानी है? ये 1900 की बनी हुई है। ये देखिए इधर से। राइट। तो सर ने एक क्वेश्चन पूछा, हमारे साथ हमारे क्लाइंट हैं सर अभिषेक सर, कि कितने साल पुरानी है।
1900 की है। 1900 में बनी और वैसे कंप्लीट तो हुई 20 के आसपास। तो ये क्या है सर? तो इसमें ये कितने घर है ये और सर यहाँ पे रहते हैं जी जी। मेरा चतुर्वेदी जन्म सर। इसी में हुआ, मेरा जन्म इसी में हुआ। मतलब आपके बाबा ये या हवेली पिताजी? ये हवेली हमारे है बाबा सर? लोगों ने। हवेली है राइट? तब उसमें कितने लोग रहते थे? इसमें बहुत लोग रहते थे। अब ज्यादातर सारे लोग बाहर हैं। बहुत बड़ी फैमिली है ये भी, अच्छा, लेकिन सब बाहर हैं। जितना तो मतलब ये आप- हवेली है सर? हाँ हवेली है। हम लोग अब लगभग 5-6-7 आदमी रहते हैं तो यहाँ। गाइस ये अच्छा, आप हवेली है 5 ब्रदर। एंड ये बहुत बड़ी हवेली है और काफ़ी लोग अब माइग्रेट हो गए इधर से। अच्छे लोग हैं। So this is back. So this is Holipura village. Thank you so much for watching the video. So guys, thanks a lot for watching this video. Please comment below how was the video and would you like to say hi? Hi. So hi, your name? Vedant. So Vedant. So Vedant is saying hi. So ये शुक्ला सर, अभिषेक शुक्ला सर का बेटा है. So he is saying hi to you. And please subscribe to my channel. This is really must if you really like watching my videos because it's a big motivation for me. And please don't go before liking this video. It means a lot to me. It's a big motivation for me. And please comment below what you liked most about this video. Thank you so much for watching this. Signing off from Holipura village. Vibhu this side, Vibhu Kalra. And our Instagram handle, that's voyage.in, voyj.in. And our website again, www.voyage.in. We are Voyage of Your Joy. And our Facebook page is Voyage. So please do follow us on Instagram. Please like the Facebook page. And I really request these formalities because it's a big motivation for me. Thank you so much for watching the videos and we will keep on organizing tours for you and we'll also book hotels for you. Goodbye, good night, take care.